लोकसभा चुनाव में 3 चरणों की वोटिंग हो गई है। अब चौथे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होगा। इनमें आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, तेलंगाना की 17, यूपी की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। चौथे चरण की वोटिंग के साथ 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में आम चुनाव की वोटिंग खत्म हो जाएगी। चुनावी मैदान में कई वीआईपी चेहरे। चौथे चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों पर नजर रहेगी उनमें तेलंगाना के हैदराबाद से बीजेपी की माधवी लता, एआईएमआईएम के असरुद्दीन ओवैसी, कन्नौज से सपा से अखिलेश यादव, बिहार के बेगूसराय से गिरिराज सिंह, करीमनगर से बंदी संजय कुमार, लखीमपुर खीरी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, उजियारपुर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मुंगेर से जदयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, आंध्र प्रदेश के कड़पा से वाईएस शर्मिला, झारखंड के खूंटी से अर्जुन मुंडा, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी और यूसुफ पठान का नाम शामिल है। 2019 में किसने जीती कितनी सीटें? चौथे चरण की 96 में से 42 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2009 में बीजेपी ने इनमें से सिर्फ 10 सीटें जीती थी, जबकि 2014 के चुनाव में 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दूसरी ओर कांग्रेस ने 2009 के चुनाव में 50 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में 3 और 2019 में 6 सीटों पर सिमट गई। तीसरे चरण तक इन राज्यों में वोटिंग खत्म। तीसरे चरण तक राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मेघालय, तमिलनाडु, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में चुनाव खत्म हो गया था। अनंतनाग राजौरी सीट पर वोटिंग टल गई है। वहां 25 मई को मतदान होगा।